आज हमने रतन टाटा सर को खो दिया। वी ऑल नो ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। उनकी जीवन से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन ऐसी 5 चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली उनसे बहुत अच्छे से सीखी हैं। ये तो हम सबको पता है कि वो बिजनेसमैन बहुत अच्छे थे, बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने बहुत लोगों की अपने जीवन में मदद करी है। उन्होंने बहुत सारी चैरिटी, डोनेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करी हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें पता है, आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसी 5 क्वालिटीज़ जो मुझे लगता है कि उनकी बाकी सारी कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ हमारे लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले रेजिलियंस। उन्होंने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे। कितनी बार ऐसा हुआ कि समय उनके बिल्कुल विपरीत है, कुछ उनके हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और उन्होंने खुद कहा है, जैसे ईसीजी मशीन के अंदर जब तक जीवन की रेखा ऊपर नीचे जाती रहती है, तब तक ही इंसान ज़िंदा है। उसी तरीके से जब तक हमारे जीवन में सुख दुख, परेशानियाँ, चैलेंजेस आते जाएंगे, तब तक ही हम जिंदा हैं। सो लेट्स नॉट फियर फ्रॉम आवर चैलेंजेस। एक और बात उन्होंने इसी बारे में कही। उन्होंने कहा कि अगर लोग आप पे पत्थर फेंक रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, उन पत्थरों को इकट्ठा कीजिए और अपने लिए घर बना लीजिए। यानी कि दूसरों के क्रिटिसिज्म्स, दूसरों के आपके लिए कहे गए शब्द या कोई भी और परेशानी जो आपको होती है, उससे बिना घबराए आप अपने लिए उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, उसमें से ऐसी चीज़ ढूंढिए जो आपके लिए फ़ायदे की हो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, रेजिलियंस आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। सेकेंड, helping others. He has helped in his life a lot. He has mentored many entrepreneurs, many businessmen, और बहुत लोगों को उन्होंने मदद करी है। He himself has said, your success is not about anything else apart from the impact you create. यानी आपकी सक्सेस वही है जो इम्पैक्ट आपने दूसरों पे क्रिएट किया है। यानी आपने उनके जीवन को कितने अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाए हो, वही आपकी सक्सेस है। तीसरी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है वो है लोगों के साथ मिलकर चलना, एथिकल एंड मॉरल स्टेचर। वो लोगों के साथ एक टीम की तरह काम करते थे, एथिकली और मॉरली बहुत हाई ग्राउंड्स रखते थे। उन्होंने ओछी बातें नहीं करी, ओछे तरीके से कभी पॉपुलैरिटी या कुछ गेन करने की कोशिश नहीं करी, जबकि हमेशा पब्लिक ग्लेयर में रहते थे। लेकिन आप उनके जीवन में उनके दामन पे बहुत कम दाग देखेंगे, या है ही नहीं लगभग, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही अच्छे एथिकल स्ट्रक्चर के साथ मेंटेन किया। उन्होंने कहा भी है, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट वॉक अलोन, एंड इफ़ यू वांट टू वॉक अफार देन वॉक टुगेदर। यानी अगर आप बहुत तेज़ी से भागना चाहते हो तो अकेले चलो, और अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हो तो आप सबके साथ चलो। तो उनके पास एक कैपेबिलिटी थी सबको अपने साथ लेके चलने की। उन्होंने इतनी जगह पर अपना ह्यूमैनिटेरियन, अपना ह्यूमन एस्पेक्ट दिखाया है। उन्होंने कहा है कि लीडर इज़ नॉट अबाउट मैनेजिंग अ टीम। ही सेड लीडर इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स एंड हैज़ काइंडनेस टूवर्ड्स हिज टीम। तो यानी कि एक लीडर की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है काइंडनेस, और जो उन्होंने अपनी लाइफ में शो भी करी। कितनी ही कहानियाँ हैं, कितनी स्टोरीज़ हैं जहाँ पर ये बात एग्जाम्प्लीफाई भी हुई है। लास्टली जो मैंने उनसे सीखा है, फोर्थ पॉइंट के माइंडसेट। उन्होंने हमेशा प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखा, हमेशा इनोवेशन की तरफ ध्यान दिया। चाहे वो जगुआर, कोर स्टील, ये कोई भी एक्विजिशन हो, नई चीज़ें लॉन्च करना हो, एयर इंडिया हो, कुछ भी हो, ही हैज़ ऑलवेज ट्राइड कुछ नया करने की, कुछ प्रोग्रेसिव करने की। चाहे वो नैनो का प्रोजेक्ट हो, वो डरे नहीं। उन्होंने नई चीज़ों को अपनाया, चेंज को अपनाया। इवन कि जब वो बहुत बूढ़े भी हो गए थे, बहुत बीमार भी थे, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसे डेयरिंग प्रोजेक्ट्स अपने पास उठाए जहाँ पे कंपेनियनशिप, हेल्पिंग अदर्स को उन्होंने इस नए तरीके से लेने की कोशिश करी, जो कि बहुत ही अपने आप के अंदर एग्जाम्प्लिफिकेशन है। एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो बहुत प्रोग्रेसिव थे अपनी अप्रोच में।
वो नई जनरेशन के साथ चलना जानते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा उम्र में बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब नई जनरेशन के साथ हम उठ बैठ नहीं सकते, हम उनका समझ नहीं सकते। ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। वो खूब अच्छे से नई जनरेशन के साथ भी जेल करते थे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही जो बहुत ही इम्प्रेसिव है। उन्होंने कहा, एक लोहे को कुछ और नहीं काट सकता सिवाय उसके खुद के रस्ट के। यानी हमें भी कोई और चीज़ इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना कि हमारा खुद का माइंडसेट। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। तो हमें अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए। उन्होंने हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखा, एक प्रोग्रेसिव विजन वाला रखा। तो लेट्स कीप आवर माइंडसेट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। और लास्ट चीज़ जो मैंने उनसे चीज़ सीखी, पेट्रियाटिज़म। वो पूरा दुनिया भर घूमे, दुनिया भर देखी, लेकिन जब देश की बात आती है तो उन्होंने हर संभव कोशिश करी कि देश का नाम, देश की इज्जत, देश का मुकाम सब बना रहे। ही वॉज अ पेट्रियट एट हार्ट। थैंक यू एंड लेट्स learn from the great personality Ratan Tata sir. He has given us a lot of lessons. Let's learn and may he be in peace.